धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय, गंगा यमुना सरस्वती की जय, राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज, गौ माता की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय, गंगा यमुना सरस्वती की जय, राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज, गौ माता की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय, गंगा यमुना सरस्वती की जय, राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज, गौ माता की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय, गंगा यमुना सरस्वती की जय, राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज, गौ माता की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय, गंगा यमुना सरस्वती की जय, राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज, गौ माता की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000। सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। नमो व्रातेभ्यो व्रातवदिवशवो नमो नमो गृहेभ्यो गतवदिवशवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे वशवो नमो नमः।
ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विभा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वैयाभन्तर शुचि नमो संस्थाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादास्य शिरोरुवावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः वायो नमो नमः ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वस्तस्थले कौस्तुभं नास्रागे वरमौक्तिकरकरदे वेणुकरे कङ्गणा सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्त्रीपरविष्टतो विजयते गोपालचूडामणि नमः इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजा श्री रामायण जी
हरिः ॐ जजेनग्निमय सन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यसन्यः देहनागमहिमवनः सजत् हेलो जय श्री राम। हेलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री न पश्यन्ति सिद्धागस्वन्तहस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितगीवकरोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। रामचंद्र भगवान की, बालकृष्ण लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ
परम वंदनीय प्रातः स्मरण पूजनीय गुरुदेव, भावी भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, भगवान चंद्रशेखर भूतभावन शिव जी महाराज की असीम कृपा से परम पवित्र ये पुरुषोत्तम मास में जो सबसे उत्तम पुरुषों में उत्तम, इस महीने में क्या हुआ, जप तप सत्कार्य कथा श्रवण कथा गान सब अच्छे हो गए। भगवान ने इस पुरुषोत्तम मास को इसीलिए बनाया था, जब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए वरदान मांगने के लिए कहा, तो हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज ना मेरी मौत आकाश में हो, ना पाताल में हो, ना स्वर्ग में हो, ना धरती में हो, कोई ना अस्त्र से हो, ना कोई शस्त्र से हो, और ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए किसी भी महीने में मेरी मौत ना हो। इस बात को सत्य करने के लिए कि भगवान नरसिंह रूप में खंबे को फाड़ करके प्रकट हुए, और उन्होंने जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए किसी महीने में मेरी मौत ना हो, तब भगवान ने कहा, तुम्हारे लिए मैं स्पेशल महीना बनाया हूँ, ये पुरुषोत्तम महीना, ये 13वां महीना, ये 12वां महीना नहीं, तुम्हारे लिए ही बनाया। और भगवान ने इसी 13वें महीने में भी हिरण्यकश्यप का वध किया था, यानी एक शत्रु पर भगवान ने विजय पाई थी, एक शत्रु को दमन किया था। इसलिए इस महीना को सबसे उत्तम महीना माना गया। इसलिए भगवत कथा के लिए राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण, शिव अभिषेक, शिवार्चन, ये सब कार्यों के लिए ये महीना सबसे उत्तम माना। तो हम सब लोग आज से लेकर के 11 तारीख तक 9 दिन तक इस राम कथा को गान करेंगे, श्रवण करेंगे। भगवान श्री राम जी महाराज जो पुरुषों से उत्तम है, संसार में एक ही पुरुष है, वो है परमात्मा राम, जो पुरुषों में उत्तम है। ऐसे पुरुषों में उत्तम, यानी इस पुरुषोत्तम मास में हम सब लोग इनकी कथा श्रवण करेंगे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान ने कहीं पर भी मर्यादा नहीं थी, लेकिन समुद्र के किनारे जब गए थे भगवान, जब उससे रास्ता मांगे, जब उसने रास्ता नहीं दिया, भगवान 3 दिन तक बैठे रहे समुद्र के किनारे के, भाई रास्ता दे दे, मान जाए। लेकिन जब उसने सुना नहीं, बिल्कुल जड़ की तरह बैठे रहे, तब भगवान ने लखन से कहा, लाओ धनुष बाण, आज मैं समुद्र को सुखा डाला। आज तक लोगों ने राम की करुणा को देखी है, लेकिन आज राम उस क्रोध को भी देखी। जब भगवान ने क्रोध किया तब किया, और जब अग्निबाण का समुद्र के ऊपर संधान किया, उसी समय समुद्र में खलबली मचने लगी, जलचर चीज चलने लगी, और दौड़ करके भगवान के सामने आके कहा, महाराज त्यागिमाम त्रागिमाम, मुझे बच पाए। यानी भगवान ऐसी मर्यादा को कभी भी तोड़े नहीं। समुद्र ने जब मर्यादा तोड़ी, जब उसने अनसुनी कर दी भगवान की बातों को, तब भगवान राम को धनुष बाण उठाना पड़ा।
रावण को बार बार समझाने के बाद भी जब रावण नहीं माना, मर्यादा तोड़ी और एक स्त्री का उसने अपहरण जब किया, तब उसको मारने पर भगवान मजबूर हो गए। तो भगवान राम ने कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ी। तो राम के इस विशद चरित्र को, हम इस पवित्र चरित्र को, जिसको सुनने से, गान करने से मन पवित्र हो जाता है, श्रवण करने से ही जन्म जन्मांतर के पाप तत्क्षण जल करके भस्म हो जाते हैं। राम, सभी लोग जानते हैं राम कथा क्या है। राम कथा किसको कहते हैं? राम कथा आखिर है क्या? रामायण है क्या? सभी कहते हैं रामायण रामायण रामायण, लेकिन रामायण है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण इसका नाम नहीं रखा। रामायण मतलब राम के यन, यानी राम के भवन मंदिर, यानी राम के भवन मंदिर में जाना हो तो शुद्धता पवित्रता जरूरी है। रामायण के लिए संत कहते हैं, रामायण सुर तर की छाया, 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 दुख दूर रामायण सूर तरु की छाया। रामायण को सूर मतलब तरु, सूर मतलब देवता, तरु मतलब वृक्ष, यानी रामायण को कल्पवृक्ष की छाया बताया। रामायण को कल्पवृक्ष की छाया। एक कल्पवृक्ष के बारे में सुना है? देवलोक में, स्वर्गलोक में इंद्र के पास है, उसके निकट जाने से गरीबी दूर जाते, हर संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। सुना है, देखा नहीं है। सुने कि कल्पवृक्ष है, देखा नहीं है, लेकिन रामायण ये चलता फिरता कल्पवृक्ष है। इसके निकट जो भी आया दुख का दूर भय निकट आया, इसके निकट जो भी आया उसके दुखों का अंत हो गया। रामायण कल्पवृक्ष है। और आप सबको पता है, वृक्ष अगर हो तो जैसे वृक्ष में जड़ें होती है, थड़ भाग होता है, शाखाएं होती है, पत्र होते हैं, पुष्प होते हैं, फल होते हैं, और फल में रस होता है। यानी जो रामायण में भी कल्पवृक्ष है, इस कल्पवृक्ष की जो जड़ है वो बालकांड है। यानी आप जैसे वृक्ष की जड़ को देखेंगे, अगर उसको आप खोजने की कोशिश करेंगे, खोदेंगे तो उसका कोई अंत नहीं पा पाता। जड़ें गहराई तब तक चली जाती है, अंत कोई नहीं पा पाता। वैसे कि जो रामचरित्र मानस में बाल कांड की कथा है, इसका कोई आज तक अंत नहीं पाता। नए नए प्रसंग सुनने को मिलते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो जो वृक्ष का थोड़ा सा मोटा भाग होता है वो थड़ भाग होता है, यानी जरा सा भी इधर उधर डोलना नहीं है, हिलना नहीं है। ऐसे ही अयोध्या कांड को एक थड़ भाग बताया गया। तो अयोध्या कांड में भी एक सिद्धांत है, कैसे वृक्ष की तरह अटल स्वभाव है। रघुकुल रीति सदा चली आई, 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 प्राण जागु वर बचन, प्राण जागु वर बचन रघुवंश में ये रिवाज है, रघुवंश में अटल स्वभाव है, वृक्ष की तरह अटल स्वभाव है कि रघुवंशी कभी भी अपने वचन को झूठे नहीं होने देते, कभी भी अपने वचन को झूठे होने ही नहीं देते। इसलिए रघुवंश को ये प्रतिज्ञा है, प्रण है कि कभी भी उनका वचन झूठा नहीं होगा।
ये रघुवंश रघु राजा हुए, वो भी अपने वचन के पक्के थे। दिलीप हुए, भगीरथ हुए, दशरथ जी वाला सब जितने भी हुए अपने वचन से इधर उधर नहीं। इस शिवी महात्मा को देखिए जरा सा, एक कबूतर आया और बाज पीछे पड़ा है, और ये बाज कोई और नहीं है, स्वयं इंद्र पीछे पड़े, और धर्मराज जो वही कबूतर बनकर के चल रहा है और पीछे बाज पड़ा। राजा शिवी के पास जाकर के कबूतर बैठ गया, ताकि मां रघुवंशी है, शरणागत की रक्षा करते हैं, जो आपके शरण में आता है उसको आप रक्षा करते, तो महाराज मैं भी आपके शरण में आता, मेरी रक्षा कर, तो आप निश्चित रहो। बाज ने कहा ऐसे कैसे? महाराज नियम तो शास्त्रों में यही धर्म दिया है, जब व्यक्ति भूखा हो उसके सामने उसका खुराक हो तो उसको खा लेना चाहिए, और इस समय मैं भूखा हूं और शरीर की रक्षा के लिए यही मेरे लिए धर्म है कि इस कबूतर को मार करके खा करके जीवन जाऊं। तब यहाँ पे राजा शिवी ने कहा देखो इसको मारना नहीं, मांस चाहिए आपको, पेट भरना है, मैं अपना मांस दे देता हूँ, इस कबूतर के बराबर मैं मांस तोल करके आपको दे देता हूँ। ठीक है दीजिए। तो उसी समय उन्होंने अपने एक पैर काट दिया, दाहिने पैर को काट करके रख दिया, लेकिन कबूतर भी कोई साधारण नहीं, धर्मराज थे, वो भारी था। दूसरे पैर को काट करके रख दिया तो भी नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तब अपने बाएं भुजा को काट करके रख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या काटा? अपने शरीर को लेकर के जैसे ही चराई पर रखा, उसी समय धर्मराजा इंद्र प्रकट हो गए। धन्य वो शिवी जो धर्म की रक्षा के लिए आपने आज अपने प्राणों का बलिदान किया। यानी ऐसे वंश है रघुवंशी जहाँ पे सदैव सत्य की रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है, धर्म के लिए और अपने वचन के लिए कभी भी इधर उधर प्राण दे सकते हैं और कभी वचन से इधर उधर नहीं हो सकते। रघुवंश में ये अटल प्रतिज्ञा है, अपने वचन से इधर उधर नहीं। आगे बढ़ेंगे, शाखाएं हैं, वृक्ष में शाखाएं, आप देखेंगे अरण्य कांड को शाखा बताया गया। अरण्य कांड में भी अनेक प्रसंग है। पहले आप जैसे अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे तो जैन जी की कथा है, चोज मारी माता सीता जी के पैरों, भगवान ने 3 का अभिमंत्रित करके फेंका। फिर भगवान की शरण में जब आया तो भगवान ने उसके एक आंख फोड़ करके छोड़, मौत के लायक था फिर भी भगवान ने दया करके छोड़। इसके बाद आगे अलग अलग प्रसंग है, कभी सर्वम ऋषि की कथा, कभी मतंग ऋषि की कथा, और कभी सबरी नवदा भक्ति की कथा। ऐसे अलग अलग कथाओं को लेते हुए, यानी जैसे शाखाएं अलग अलग निकल पड़ते, वैसे ही अरण्य कांड में भी अलग अलग प्रसंग है। और इससे आगे बढ़ेंगे, पत्र है, वृक्ष में पत्र होते हैं, पत्र यानी वृक्ष में अनेक पत्र होते हैं, तो ये किष्किंध्या कांड है, पत्र की तरह बिल्कुल किष्किंध्या कांड है। और आगे बढ़ेंगे, सुंदर कांड है, यानी जो फूल है, वृक्ष के जो फूल है वो सुंदर कांड है। आप सुंदर कांड को फूल क्यों बताया? इसीलिए बताया, फूलों में सुगंधी भी होती है और सुंदरता भी होती है। इसीलिए लोग फूल को तोड़ करके पैरों में नहीं, भगवान के मस्तक पर चढ़ा देते, देवताओं के मस्तक पर चढ़ा देते। ऐसे सुंदर कांड को फूल बता करके गोस्वामी जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि ये पुष्प यानी ये सुंदर कांड, ये सुंदर है, भूधर सुंदर है। सुंदर कांड में भी लिखा है, हनुमान जी महाराज जब लंका की तरफ बढ़े तो एक सुंदर नाम के पहाड़ के ऊपर पैर रख करके यात्रा शुरू की थी, इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड है। कुछ भी हो तो अद्भुत चरित्र है, एक तरफ सीता और एक तरफ राम, ऐसे अद्भुत चरित्र है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहारी
करता रही है। दो अद्भुत प्रसंग, एक तरफ राम, एक तरफ सीता और बीच में हनुमान जी महाराज। इन दोनों का मिलन हनुमान जी महाराज कराएंगे। इसलिए इस अद्भुत स्वरूप को, ऐसे अद्भुत चरित्र को सुंदर कांड बताया गया, क्योंकि सुंदर चरित्रों से सुंदर कांड बना हुआ है। बिल्कुल फूलों की तरह शुभ्र, सुंदर, सुगंधित। आगे लंका कांड है। फल 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 मतलब लंका में तो बहुत सारे राक्षस मारे गए थे, तो क्या कोई मरना कोई फल होता है? अगर देखा जाए रामचरितमानस में भगवान ने जिन जिन राक्षसों को मारा, जो जो भगवान के हाथों से मारे गए, उन सबको मुक्ति मिली। बाली जैसे आतताई को भी भगवान ने अपने हाथों से जब मारे, उसको भी मुक्ति दी। यानी जीवन का अर्थ ही है मुक्ति। ये मानव शरीर से ही मुक्ति मिलती है और शरीर से नहीं, क्योंकि भगवत चिंतन भजन धर्म कार्य ये सब मानव शरीर से ही संपन्न होते हैं और किसी शरीर से नहीं। गधा है, डोंकी जिसको कहते हैं, और वही डोंकी गधा, उसको कहोगे थोड़ा ले माला फेर दे, राम नाम थोड़ा सा जाप कर ले, गधा जाप करेगा? क्यों अपने आवाज लगाएगा? कहने का मतलब है गधा का काम माला जाप करना नहीं है, उसको सामान ढोना उसका काम है। उसको भगवान ने कर्म के अनुसार गधा बनाया, बुद्धि नहीं दी है। घोड़ा बनाया है। कितने पशु आप गिनती करो, 84 लाख योनि है, लेकिन बुद्धि भगवान ने किसी को नहीं दी। बुद्धि तो केवल मानव को। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तेषां सतत एकतानां भजतां प्रीतिपूर्वकं यदा विबुद्धि युगं तम माम उपयान्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो सतत मेरा चिंतन करता है, जो सतत मेरा पूजन करता है, पाठ करता है, भजन करता है, उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि सभी के पास है, लेकिन निर्मल बुद्धि भगवान के द्वारा जो दी हुई बुद्धि होती है, जिससे हम भगवान के भजन कर सकें, नाम जाप कर सकें, वो तो केवल भगवान के द्वारा दी हुई बुद्धि से ही संपन्न हो सकता है। संभव भी उसी से ही है और किसी से नहीं। बुद्धि सात्विक होना चाहिए। जब हम अच्छा अन्न खाएंगे, सत्य अन्न खाएंगे, सात्विक अन्न खाएंगे, तभी बुद्धि सही रहेगी। और जैसे कुंभकर्ण की तरह अन्न खाएंगे, कुंभकर्ण जब रावण ने जगाया कुंभकर्ण को कि भाई कुंभकर्ण को जगाना जरूरी है, कुंभकर्ण जागते ही तुरंत उसने आकर के रावण से कहा, क्यों जगाया गया आपको पता नहीं है? 6 महीने तक मुझे सोने का वरदान दिया ब्रह्मा जी ने, क्यों जगाया गया 6 महीने से पहले? बताइए। कहा आफत आई है, हमारी आधी सेना मारी जा चुकी है। आधी सेना मारी जाए, कारण क्या है? कारण ये कि मैं सीता को हरण करके ले आया हूँ और राम सुग्रीव को लेकर के, वानर सेना को लेकर के लंका के ऊपर चढ़ाई कर दी है। हमारी आधी सेना मारी जा चुकी है, तुम्हारी मदद चाहिए कुंभकर्ण। तब गुस्से में आकर के कुंभकर्ण, भैया जगदम्बा हरियाणी अवसर चाहत कल्याण, जगत की माता को चुरा करके कल्याण चाहते हो, ये दुर्बुद्धि आपके अंदर कैसे आ गई? आपको पता नहीं है कि जगत की माता है सीता? राम से हमारी कोई शत्रुता नहीं थी, फिर आपने क्यों सीता को हरण किया? रावण ने देखा ये तो सतोगुणी वृत्ति वाला है, सच की बात करता है। तब रावण ने कहा खिलाओ पिलाओ। तब कोई रसगुल्ले नहीं खिलाए थे भाई, कोई गुलाब जामुन नहीं खिलाए थे, कोई गाय का दूध नहीं खिलाया था, तो मांस खिलाया, शराब पिलाया। बुद्धि भ्रमित हो गई। तुरंत जाकर के रावण से कहा, भैया या तो दोनों राजकुमार या तो फिर कुंभकर्ण। ये कुछ देर पहले कहता था कि सीता को लौटा, तो अब कह रहा है कि आप या राम या तो फिर कुंभकर्ण। ये खान पान का जब तक खाया पिया नहीं था, बुद्धि सही थी, लेकिन गलत खान पान करने के बाद इसकी बुद्धि सड़ गई। आहार शुद्ध सप्तर शुद्ध भ्रमास्मृति, जिसका आहार शुद्ध होगा उसी का ही मन शुद्ध रहेगा, वही भगवान का भजन कर सकता है। जिसका आहार ही शुद्ध नहीं है,
तो वो भला भगवान का चिंतन भजन कैसे कर सकता है? इसीलिए आहार शुद्ध होना बहुत जरूरी है। मन को अगर शुद्ध करना है, आहार शुद्धि जरूरी है। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार दो, आदत बुरी सुधार दो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार तरंगों को मारना जरूरी है। मन की तरंगें मरी तो भजन होगा। अगर मन की तरंगें नहीं मरेगी तब तक भगवान का चिंतन या भजन असंभव। जीवन का अर्थ की मृत्यु, मृत्यु भी अगर भगवान के हाथों से हो जाए, जैसे बरबरी ने बहुत साधना की थी, देवी माता को बहुत प्रसन्न किया। माँ ने उसको अद्भुत वरदान दिए थे, ऐसे ऐसे उसके पास शक्तियां थी कि वो कुछ भी कर सकता था। और उसको जब पता चला कि इस दोनों सेना में कौरव और पांडवों के जो कमजोर होगा मैं उसी को साथ दूंगा, और उसने मन में विचार कर लिया कि मुझे कौरवों को भी साथ देना। अधर्म को साथ देने के कारण भगवान कृष्ण में मन में सोच ले कि अधर्म काम कर रहा है, अब ये धर्म से विमुख हो रहा है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने इसको मारने के लिए ब्राह्मण वेश धारण कर दिया। और भगवान ने इसके पास आए, कहा भाई तुम कौरवों को साथ नहीं दे सकते, वो अधर्मी है, अधर्म के पक्ष में, पांडवों को साथ दो। कहा देखो इस दोनों सेना में कौरव कमजोर है और आपका पांडवों के पक्ष में, इसीलिए इनको साथ देना मेरा धर्म है। अब मेरे होते हुए तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास सामर्थ्य क्या, शक्ति क्या है, शक्ति क्या शक्ति है देखना है। देखो ये देखिए हरा भरा पेड़ है, अब ये पीपल का पेड़ है, इस हरा भरे पेड़ में जितने भी पत्ते हैं, अब देखिए एक बार मैं बाण छोड़ूंगा और सब में छिद्र हो जाएंगे। एक बाण छोड़ा, भगवान ने तो सोचा कि देखें इसमें क्या बल है, उन्होंने अपने पैर के नीचे एक पत्ता दबा दिया, और जब बाण छोड़ा तो देखा सारे पत्तों में छिद्र है, और भगवान कृष्ण ने अपने पैर को हटा करके देखा तो उस पत्ते में भी छिद्र हो गया। देख लिया भगवान, तो आप सोच लीजिए, यानी एक ही बाण से ये जितने भी पांडव सेना दिख रहे हैं बिल्कुल पत्ते की तरह सब गिर जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा ये पांडव नहीं, ये धर्म के पक्ष में, और जो धर्म के साथ रहते हैं उसके साथ मैं रहता हूँ, इसीलिए तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला, छोड़ा और बर्बरी का सर कट गया। और उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहा महाराज यही तो बात है, मेरी माँ यही कहती थी कि जिस दिन भगवान कृष्ण के हाथों से तुम्हारी मौत होगी तुमको सायुज्य मुक्ति मिलेगी, इसीलिए तो मैं आपको उकसा रहा था महाराज, आप मुझे सायुज्य मुक्ति मिलेगी। भगवान भी प्रसन्न हो गए इसकी भक्ति को देख करके, साधना को देख करके, तब उसको वरदान दिया जिसको आज आप खाटू श्याम के स्वरूप में पूज रहे, कलयुग में उनकी ज्यादा पूजा। बोलिए खाटू श्याम भगवान की। अच्छा कर्म करने वाले को सदैव आदर मिलता है, और जो भगवान के हाथों से सोचता है कि भाई इनके हाथों से मृत्यु हो जाए तो हमको तो सुगति मिल जाए, युगों तक भगवान भी उसके ऋणी हो गए और उसको अपना नाम दे दिया खाटू श्याम। श्याम भगवान का नाम, अपना नाम उनके साथ जोड़ दिया। तो जीवन का अंत मृत्यु, मृत्यु अगर भगवान के हाथों से हो जाए तो सद्गति मिलती है, मुक्ति मिलती है, और अंतिम में रस, फल में रस होता है मीठा। आप देखेंगे फलों में जो रस होता है, जैसे गन्ना है, गन्ना अगर चूसोगे तो उतनी मिठास नहीं मिलेगी जितनी गन्ने के रस में, उसमें ज्यादा मिठास है।
इसीलिए रस ज्यादा में, यानी पूरे रामचरित्र मानस के जो निचोड़ है वो फल का रस उत्तरकांड है। उत्तरकांड मतलब उत्तर जवाब, यानी पूरे रामचरित्र मानस को पढ़ो तो उसका जवाब एक ही है, केवल जो पूरी रामचरित्र मानस का अगर पाठ करो तो उसका जो मूल तत्व है, रस है, निचोड़ है, वो उत्तरकांड, यानी उत्तरकांड से रस ही मिलता है। इसलिए रामचरित्र मानस को रचना करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांडों की कथा लिखी है। ध्यान दीजिए, 7 कांडों की रचना की है। 7 कांड मतलब 7 समुद्र के ऊपर हो सकता है कि रामायण एक बार प्रभुत्व डाली, इसीलिए 7 कांड लिखे हो। कुछ भी हो, 7 कांड की रचना की। रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ का नाम रामायण नहीं, रामचरित्र मानस, ऊपर में राम, बीच में चरित्र, नीचे मानस, रामचरित्र मानस, रामचरित्र मानस, पलट दीजिए, मानस चरित्र राम, यानी भगवान राम तक पहुंचने के लिए, अगर राम के पास तक अगर पहुंचना है तो उसके लिए सबसे पहले मानस यानी मन को स्थिर करना जरूरी है। मन को ऊपर काबू पाना बहुत जरूरी है। जब तक मन काबू में नहीं आएगा तब तक कभी भी चरित्र का उज्जवल चरित्र हो ही नहीं सकता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पहले अपने मन को संभालो। जब मन के ऊपर काबू पा लोगे, जब मन सुधर जाएगा, फिर परमात्मा दूर नहीं है। तो मन के ऊपर काबू पाना बहुत जरूरी है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पहले मन को अस मतलब स्थिर, संधि विच्छेद करिए, मन अस मानस, यानी मन की स्थिरता में ही मन को जब हम काबू में कर लेते हैं तब मानव बनता है। मन तो दौड़ रहा है, इसीलिए भागवत में लिखा है कि मन जो है यही बंधन और मुक्ति के कारण है। ये मन अगर विषयों से हट जाए, भगवत चिंतन में लग जाए, भगवत सेवा में लग जाए तो मुक्ति, और ये मन अगर लग जाए, विषय में लय हो जाए तो मुक्ति नहीं, नरकगामी होना, यानी नरक के तरफ फिर जाना है। इसलिए मन को काबू में करना बहुत जरूरी है। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो की तरंग तरंग को मारना जरूरी है। पहले मन को बस में करो। जब मन काबू में, मन को कैसे बस करें? श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान बताते हैं माता देवहूति से कि माता देवहूति, मन को अगर काबू करना है तो उसके सरल उपाय है अष्टांग योग। 8 प्रकार के योग पतंजलि जी ने बताया है, उसके अनुसार चलना, जिसमें प्राणायाम, ध्यान, धारणा, अनेक चीजें बताई गई। आज ये सब के अनुसार चले। प्राणायाम करना चाहिए नित्य, ध्यान लगाना चाहिए, धारणा, ये सब के अनुसार चलने से मन काबू में आता है। और मन को सहजता माता, अगर मन को काबू करना है इसके लिए सहज उपाय है आसन जीतो। आसन को जीतना चाहिए। आसन मतलब जिस जगह पर आप बैठे हो, एक आसन में जैसे बैठो, कितने देर तक एक आसन में आप बैठ सकते हो? एक आसन में कितने घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कितने देर तक आप बैठ सकते हो? यानी आसन को जितना हो तो सबसे पहले कितने देर तक हम बैठ सकते हैं उसको करें। 1 घंटा अगर हम बैठते हैं तो कुछ तो मन को जीत ली, 2 घंटे बैठते हैं तो कुछ और जीत ली, 3 घंटे बैठते हैं तो मन को और ज्यादा जीत ली। अगर 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे अगर आदमी एक आसन पर, जैसे कथा में आप आते हैं,
अब मान लीजिए सुबह 9 बजे से 1 बजे तक कथा है, 4-4 घंटे आदमी बैठे, उठना पड़ता है, कोई तो उठ जाते हैं, नहीं बैठ पाते। लेकिन अगर 4 घंटे तक एक आसन पर बैठ करके अगर उस कथा सुनता है, यानी उसने मन को जीत लिया। और जिसने मन को जीत लिया, आसन को जीत लिया, जैसे आसन में बैठने का क्रम आपका हो गया 4-4 घंटे, तो आप मन को जीत लिए। और जो मन को जीत लिया, फिर परमात्मा को जीतने में कितना समय लगता। क्यों? क्योंकि मन ही है जो ईश्वर के पास तक पहुंचता है। और मन जब तक भगवान में लगता नहीं है, तब तक भगवान की प्राप्ति होती ही नहीं। तो पाता कौन है भगवान को? निर्मल मन जन सो मोहि पाया, कोटि कपट छल छीना। निर्मल मन जन सो मोहि पाया, कोटि कपट छल छीना। निर्मल मन भगवान को पाता है। मन में कपट हो, छल हो, तो भगवान को कैसे पाएगा? भगवत चिंतन में हर समय मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। मन जब शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, फिर भगवान दूर नहीं है। इसीलिए तो कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, पाछे पाछे हरि फिरत। भगवान जो है पीछे पीछे दौड़ते हैं। मन निर्मल भया जैसी गंगा नीर। मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत। कहता कबीर कबीर। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, जब गंगा जी का मन निर्मल हो गया, भगवान पीछे दौड़ते हैं। आपको भगवान के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही आपके पीछे दौड़ेंगे। इसीलिए नरसिंह मेहता, मीराबाई, तुकाराम, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, इनके पीछे भगवान क्यों पड़े? अरे आप सूरदास जी को जरा देखो तो, सूरदास जी महाराज दोनों आंख से अंधे थे, लेकिन जब बांके बिहारी मंदिर में जाते थे, जैसा श्रृंगार हुआ होता था वैसे ही अंधे आंख से बता देते। पुजारी लोग भी हैरान मान जाते थे कि देखो तो, जो रोज देख रहा है भगवान का श्रृंगार दोनों आंख से, वो भी नहीं बोल सकता, बता नहीं सकता। ये दोनों आंख से अंधे पूरे वर्णन कर। एक दिन तो पुजारियों ने क्या किया, आज देखते इनकी परीक्षा ले। भगवान बांके बिहारी को आज पुजारियों ने निर्वस्त्र कर दिया। देखते आज कैसे वर्णन करते। जब सूरदास जी महाराज आए, आकर के भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। पुजारियों ने पूछा, महाराज आज भगवान कैसे लग रहे हैं? आज कैसे श्रृंगार है? कैसे श्रृंगार है? आज हरिम देखम नंगम नंगा। आज हरिम देखम नंगम नंगा। आज भगवान बिल्कुल निर्वस्त्र है, नंगे हैं। अच्छा, कैसे लग रहे हैं? उड़त तरंगा, तरंगे उड़ रही है, सुंदरता चारों तरफ फैल रही है। और गले में मोतियन की माला, गले में मोतियन की माला भगवान पहने हैं। पुजारी लोग उठा करके उसी समय सूरदास जी को गले पर लगाए। धन्य है आप, जो भगवान ने आपको ऐसे दिव्य दृष्टि दी है कि बिना हाथ के आप भगवान को देख लेते। यानी जिसकी दृष्टि अंदर की खुल चुकी है, जिसका मन पवित्र हो चुका है, उसी को दे भगवान दिखते। कवि की दृष्टि बहुत दूर तक पहुंचती है। आप देखे होंगे रविंद्र जैन हुए संगीतकार है, अंधे थे दोनों आंख से, लेकिन रामायण में जो उन्होंने संगीत दी है, इतनी सुंदर संगीत, और उन्होंने इतनी कविता सुंदर लिखी है, शब्द लिखे हैं। कवि है, कविता लिखने में पारंगम है, एक एक शब्द चुन करके लिखे। अंधे हैं लेकिन भगवान उनके सामने दिख रहे हैं। यानी अंधे होने के बाद भी उनका मन सुंदर है, इसीलिए तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि से सब रचना कर। वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण की रचना की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की। कैसे की?
उनको भी भगवान की कृपा हुई, उनका मन निर्मल था, भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी। वैसे भी महात्मा लोग कहते हैं गीता अगर 108 बार पाठ कर ले, पूरे गीता का 108 बार यानी संपूर्ण गीता को, एक बार गीता पाठ किया, 2 बार पाठ किया, ऐसे 108 बार जब संपूर्ण गीता पाठ कर लेता है उसको दिव्य दृष्टि, भगवान कृष्ण उसको दिव्य दृष्टि देते हैं, आगे पीछे का भविष्य को जान लेता है। ये तो केवल पाठ में है। गायत्री मंत्र में भी ऐसी है कि उसको अगर नियमित से जाप करे, पूरा पूर्ण करता चला जाए तो त्रिकालदर्शी संत बन सकता है। गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र इसके दृष्टांत है। इन महात्माओं ने गायत्री मंत्र को बड़े तीव्र रूप से सिद्ध किया, इसीलिए त्रिकालदर्शी भूतकाल भविष्य को जान सकते हैं। यानी जब मन निर्मल करके हम भगवान को भजते गए तभी तो भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान को अगर पाना है तो निर्मल मन से ही पाया जा सकता। भक्त सालवीर को देखो, भक्त सालवीर उसको जरा देखिए तो, भक्त सालवीर का जन्म कैसे हुआ? उस समय मुसलमान राज का बोलबाला था, और मुसलमान राज, उस समय एक मुसलमान राजा था, जगन्नाथपुरी में आक्रमण किया और जगन्नाथपुरी के राजा के साथ लड़ाई की, उसको भी हताहत कर दिया। अंत में वो एक ब्राह्मणी को हरण कर लिया, विधवा थी, हरण कर लिया, और आपने उसके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया, शादी रचा ली। कुछ दिन के बाद उसको एक बच्चे को उसने जन्म दिया, और बच्चा भी नाम रखा सालवी। मुसलमान घर में ब्राह्मणी, स्त्री ब्राह्मणी, माँ ब्राह्मणी और पिता मुसलमान। देखिए वर्ण संकर भेद से पैदा हुआ ये वाला। अब पिता के साथ युद्ध करने के लिए एक बार ही गया, युद्ध मैदान में उतरा, लड़ाई की, लेकिन अस्त्र शस्त्र से जब इसके हाथ पर कट गई, छत हो गया, जमीन पर गिर गया। बहुत इलाज इसके पिता ने कराया, माँ ने कराया, लेकिन ठीक नहीं। बीमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और बीमारी जब बढ़ती चली गई तब असह्य जब बीमारी होने लगी तब माँ से कहा, माँ अब ये बीमारी सहन नहीं हो रही, लगता है अब मुझे मरना ही नहीं पड़ेगा। संसार में मृत्यु से भी विजय मिल सकती है। जैसे ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति करके 5 साल की उम्र में ही गोदी भी पाली भगवान की, और अंततः मृत्यु देवी के सर पर पैर रख करके सीधे ध्रुव लोक में चले गए। जब जीव भगवान की भक्ति करता है तो उसको भगवान मिलते हैं। तू भी भक्ति कर, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता है, लेकिन जगन्नाथ भगवान का चिंतन भक्ति तो कर सकता है, मन से उनका नाम तो जाप कर सकता है। कर जरूर जगन्नाथ भगवान के पास गए। माँ की बात को ध्यान में रख करके उसने भगवान का चिंतन करना शुरू किया। जय जगन्नाथ करता, भगवान के चिंतन में हर समय उनको मन से स्नान कराता, वस्त्र चढ़ाता, नैवेद्य चढ़ाता। और एक दिन भगवान जगन्नाथ इसकी पीड़ा को देख करके स्वयं वेश बदल करके आए, और जहां जहां उसके छत विच्छेद जगह थी उस सब जगह पर मक्खन लगा करके भगवान निकल गए। दूसरे दिन जब भक्त सालवीर जागे तो देखा सारे घाव भर गए हैं, बीमारी खत्म हो चुकी है। खड़ा हो गया, माँ अरे मेरे घाव सब भर गए, मेरी बीमारी खत्म हो गई। बेटा तेरी बीमारी को दूर में करने वाला कोई नहीं है, ये स्वयं वो जगत के नाथ जगन्नाथ ने तेरी बीमारी को दूर की। तू जा उसके शरण में जा, उनका भजन कर। मुसलमान है, गैर हिंदुओं को वहां प्रवेश वर्जित है, जगन्नाथ मंदिर में जा नहीं सकते हैं, तो ये दूर में गई अपने जगन्नाथ जी के चिंतन भजन कर। और उस जगन्नाथ जी के भजन का प्रभाव देखिए, आज भी जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा निकलती है तो उस सालवीर, भक्त सालवीर के मजार पर जब रथ पहुंचता है अपने आप रथ वहीं रुक जाता है। 2 क्षण वहां रुक करके जगन्नाथ भगवान आगे बढ़ते। एक भक्त की पराकाष्ठा भक्ति है जो भगवान आज भी रुकते हैं निर्मल मन से। मुसलमान घर में जन्म हुआ था, क्या हुआ?
लेकिन उसने भगवान की भक्ति की। जब निर्मल मन से भक्ति करेंगे, जगन्नाथ चकाने चकाने ना चल बने, तू न संभाले तू न संभाले तो हमें तू न संभाले। मेरी नैया तो अब तेरे हवाले, ओ मेरी नैया तो अब तेरे हवाले, मेरी नैया तो अब तेरे हवाले, ओ मेरी नैया तो अब तेरे हवाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकाने नीलाचल बने, तू न संभाले तो कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तुझे छोड़ जाऊं अगर किसके किसके द्वारे, छोड़ जाऊं अगर किसके किसके द्वारे, तुझे छोड़ जाऊं मैं किसके किसके द्वारे, तुझे छोड़ जाऊं मैं किसके किसके द्वारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। नीलाचल बने, तू न संभाले तो कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ स्वामी तेरे मेले तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे मेले तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे मेले तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे मेले तारे। तेरे सारे काज सब उनके हवाले, तेरे सारे काज जगन्नाथ स्वामी मेरे मेलों में तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे मेलों में तारे। तेरे सारे काज स्वामी आपके सवारे, तेरे सभी काज स्वामी आपके सवारे। तू न संभाले तो कौन संभाले, संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ नीलाचल बने, तू न संभाले तो कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। शरण तेरी बड़ा रघुदास बना दे, शरण तेरी बड़ा रघुदास बना दे, शरण तेरी बड़ा रघुदास बना दे, शरण तेरी बड़ा रघुदास बना दे। तू न संभाले तो न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ
भगवान जगन्नाथ जी की जब कृपा होती है भक्त के ऊपर, जब भगवान कृपा करते हैं तब कृपा करते हैं जब भक्त पराकाष्ठा भक्ति से उनको याद करते हैं। यानी भगवान तभी कृपा करते हैं जब उसकी शरण को सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मृति जाचति अवयम सर्वभूति व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण में स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं स्वयं रक्षा करता हूँ, उसको निर्भय प्रदान करता हूँ। तो भगवान की शरण में जाना ही तो अच्छा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मन को निर्मल कर, जब मन निर्मल होगा तब मानव बनेगा, और जब मानव बनेगा तब दूसरा सोपान चरित्र। चरित्र उज्जवल होना बहुत जरूरी है। चरित्र में अगर एक बार छिद्र हो जाए, जैसे घड़ा है सुवर्ण के घोड़ा, मान लीजिए सोने का कोई घड़ा है, और उस सोने के घड़ा में अगर छिद्र हो जाए तो पानी डालो निकल जाएगा। पात्रता के दृष्टि में उसको अगर देखो, पात्र के दृष्टि में अगर उसको धातु के स्वरूप में बेचोगे, लाखों करोड़ों के स्वरूप में बाजार में बेच सकते हो, लेकिन पात्रता की दृष्टि में उसमें कमी आ गई क्योंकि उसमें छिद्र हो गया है। वैसे ही जब जीवन चरित्र में छिद्र हो जाता है, जब जीवन चरित्र में दाग लग जाता है, फिर वो समर्थवान कभी रह ही नहीं सकता। इसलिए समर्थवान वो है जो समर्थ कहूं नहीं दूसरे गोसाई, समर्थ कहूं नहीं दूसरे गोसाई। जिसके अंदर एक भी दोष नहीं है, अवगुण नहीं है, यानी निर्दोष चरित्र हो। जैसे बालक का निर्दोष क्यों बताया जाता है? छोटा सा बालक हो, 12 साल के नीचे हो, उसको निर्दोष क्यों कहते हैं? निर्दोष इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो बेचारा कुछ जानता है। जिसको ज्ञान नहीं है, कुछ बिल्कुल निर्बोध निर्लोक है, उसी को तो निर्दोष कहते हैं। भगवान शंकर निर्दोष है, भगवान राम निर्दोष है, कृष्ण निर्दोष है। क्यों निर्दोष बने हुए? भगवान कृष्ण ने 1000 गोपिकाओं के साथ रास रचाई। कोई उनके ऊपर आक्षेप लगाता है कि भगवान ने क्यों रास रचाई, गलत किया इन्होंने? कोई नहीं कहता। वैसे ही भगवान शंकर को जरा देखिए, एक बार में कितने क्विंटल विष, जब हलाहल विष समुद्र मंथन से निकला, पी गए उसको। आप पी सकते हो? मैं तो कह रहा हूं केवल एक बूंद खाली लेकर के विष को रखिए, देखिए प्राणांत हो जाएगा। लेकिन भगवान शंकर कितने विष निकला समुद्र से, उसको तो पचा गए, पी गए, कुछ नहीं हुआ। बुखार भी हिले डोले भी नहीं, आराम से रहे। तभी तो उनको नीलकंठ महादेव कहते हैं। भगवान कृष्ण 1000 रास गोपिकाओं के साथ रास रचाई है, उनको कोई दोषी नहीं मानता है। यत्र योगेश्वर तत्र सिद्धि, यानी जहां योगेश्वर है वहीं विजय है, वहीं धनुर्धर है। यानी भगवान कृष्ण को निर्दोष बताया गया, राम को निर्दोष बताया गया, बालक को भी निर्दोष बताया गया। यानी चरित्र में दाग नहीं होना चाहिए, चरित्र में दाग लगने से जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, बड़ी भाग से मिला। इसलिए भगवान श्री राम भी कह रहे हैं कि ये शरीर बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब सुर दुर्लभ सब
मनुष्य शरीर के बारे में भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग माम सतन पाप सुरदुर्लभ सब ग्रंथ निगाम। मनुष्य शरीर दुर्लभ शरीर है भाई, देवता लोग भी शरीर के लिए तरसते हैं, ऐसा शरीर मिलता नहीं है। अगर हमको भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, काबहू की करुणा करी नर तन दई। स्वयं राम कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कभी कभी करुणा करके भगवान राम मनुष्य को ये मनुष्य शरीर देते हैं जी, क्योंकि इसी शरीर से ही कल्याण होता है, मुक्ति मिलती है। मनुष्य शरीर एक ऐसा साधन है जिससे शिव की, राम की, कृष्ण की, सभी देवता की पूजा कर सकते, गंगा स्नान कर सकते, जमुना में नहा सकते हैं, सरजू में नहा सकते हैं, किससे? मनुष्य शरीर से। अरे स्वयं दर्जा देखो, तीर्थराज प्रयाग जहाँ कुंभ मेला में आप जाते हो, कितने 65 करोड़ जनता ने स्नान किया उसमें, इतने लोगों ने स्नान किया, तो तीर्थराज तो मेला हो गया होगा। पाप तो सब छोड़ते हैं, मनुष्य तीर्थ में क्यों जाता है? पाप छोड़ने जाता है, पाप वहां छोड़ता है। अब वो पाप को ग्रहण कौन करेगा? वो तो सब तीर्थराज प्रयाग के ऊपर जाता है, काले हो जाते हैं तीर्थराज प्रयाग। जब कुंभ मेला लगता है तब पूरे काले हो जाते हैं। और ठीक माघ में लगता है, देखिए जनवरी में माघ में कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में, और ठीक रामनवमी के दिन यानी नवरात्रि के 9वें दिन वो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या पहुंचते, और सीधे अंदर सरजू के अंदर घोड़ा भी काला रहता है और वो भी काले रहते हैं, अंदर चले जाते हैं। जब निकलते हैं तब पूरे सफेद वर्ण यानी श्वेत बन करके निकलते हैं। यानी तीर्थराज जो सभी के पापों को जलाने वाले, वो भी अयोध्या जाकर के ही अपने पापों को धोते हैं। जरा सोचिए अयोध्या की क्या महत्व है, जरा सोचो। तीर्थराज प्रयाग वो जो सबके पापों को धोते हैं, वो अपने पाप को कहाँ धोएंगे? अयोध्या जाते हैं। किस दिन? रामनवमी के दिन। रामनवमी के दिन सुबह 4 बजे वो वहां स्नान करते हैं। इसके प्रमाण है, कथा आती है। विक्रमादित्य बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े धर्मात्मा राजा विक्रमादित्य जब अयोध्या गए, उनको पता नहीं था कि यहाँ अयोध्या नगरी है। समय ने काल नहीं उस जगह को बिल्कुल स्टेज कर दिया था। चाहे कितने काल कुछ कर ले, जिस जगह पर स्वयं भगवान अवतार लिया हो, वो जगह कैसे विलुप्त हो सकती है? वही खड़े थे सरजू नदी, वो सोचे थे कोई नदी है, तीर्थराज प्रयाग महाराज वहां खड़े थे। विक्रमादित्य जी महाराज वहीं पर खड़े थे, और विक्रमादित्य जी महाराज देख रहे थे सरजू की तरफ, ये कौन सी नदी है? इतनी सुंदर नदी बालू का खिल रही है और दिव्य वातावरण, हवा बह रही है। इस जमीन पर खड़े होने से मेरे अंदर तो कुछ अद्भुत सा मन में उथल पुथल हो रहा है। क्या है? इतने में वो देख रहे थे, सोच रहे थे। तीर्थराज प्रयाग महाराज उसी समय काले घोड़े के ऊपर काले होते हुए सीधे सरजू के अंदर प्रवेश कर गए, और जब सब डुबकी लगा करके बाहर निकले, सफेद घोड़ा सफेद तीर्थराज प्रयाग होकर के जब निकले, विक्रमादित्य जी ने पूछा, भगवान साष्टांग दंडवत कौन है? मैंने अभी देखा आप इस सरजू नदी में काला घोड़े के साथ काले होकर के आए, और अभी अभी डुबकी लगाई तो तुरंत आप सफेद हो गए। माना आप है कौन? अरे कौन सी जमीन है? अरे नदी कौन सी है? हे विक्रमादित्य, तुम धर्मात्मा, मैं कौन हूं पता है? तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग आप यहाँ? हाँ, तीर्थों के पर आया हूं, परंतु यहाँ आप कैसे? भाई जब कुंभ मेला लगता है, सबसे ज्यादा लोग पाप कहीं धोते हैं तो वो इसी तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके, परंतु इस पाप को मैं कहाँ धोऊंगा? यही एक दिन है रामनवमी, जिस दिन सारे तीर्थ श्री अयोध्या में आ जाते हैं। और उसी दिन जब मैं 4 बजे आकर के नहाता हूं, तब मेरे सारे पाप धुल जाते हैं। देखो मैं अब सफेद हूं, मेरे पाप। इसका अर्थ क्या है? रामनवमी के दिन
जो जाकर के अयोध्या में सरयू में 4 बजे स्नान करता है, सारे पाप धुल जाते हैं तीर्थराज प्रयाग की तरह। सारे पाप उसी समय धुल जाते हैं तीर्थराज प्रयाग की तरह। तो जरूर अयोध्या में जब जाओ रामनवमी के दिन जरूर जाए, उसके ज्यादा ही बात है। वैसे तो आजकल लोग टीवी में देख लेते हैं, मोबाइल से देख लेते हैं। भाई गंगा जी को तो देखते हैं, मोबाइल से टीवी से देखते हैं, तो उससे क्या पता चल पाएगा। जब वहाँ जाओ, उस जमीन पर भगवान ने अवतार लिया, जब खड़े रहोगे, बैठोगे, जल आचमन कर, तभी पता चलेगा कि इस जमीन का क्या प्रभाव है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ रहता हूँ मैं, भजन करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन जब मैं अयोध्या जाता हूँ, अपने आप मेरे मुख से हर समय राम 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 निकलता है। हर समय वो आपने कहने की जरूरत नहीं किसी को जाप का। क्यों? क्योंकि वो जमीन का प्रभाव, वो भगवान राम की जमीन है, धर्म की भूमि है। स्वयं राम विग्रहवन का धर्म, वो तो साक्षात धर्म की मूर्ति है। जब उस जमीन पर आदमी पहुंचता है, सारे पाप उसी क्षण धुल जाते हैं, और जैसे स्नान करता है मन पवित्र हो जाता है। भगवत चिंतन, आज भी वहां जाओ, देखो कितने महात्मा रहते हैं, बहुत महात्मा हमारे रहते हैं। और कुछ महात्मा तो ऐसे हैं जो अयोध्या छोड़ करके कभी जाते ही वही रहते, पवित्र भूमि। अयोध्या के महत्व का कौन वर्णन कर सकता है। जैसे काशी, काशी के बारे में शिव पुराण में लिखा है, जब प्रलय काल समय आता है तो भगवान शंकर काशी को अपने त्रिशूल पर रख लेते हैं, काशी को डूबने नहीं देते हैं। काशी नगरी कभी भी प्रलय काल में नहीं डूबती है नगरी। जब प्रलय खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर काशी नगरी को भगवान शिव उतार जाते हैं। ऐसी पवित्र नगरी है काशी, जो मुक्ति की नगरी है, जहाँ शिव और पार्वती सदैव निवास करते हैं, जीवों को मुक्ति देते हैं। यहाँ का एक क्षण निवास भी दुर्लभ है। यानी शिव सानिध्य को प्राप्त करना है, काशी में एक क्षण में रह लिया तो शिव सानिध्य को पा लिया। वही अयोध्या, अयोध्या को भगवान सुदर्शन, विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र पर ये अयोध्या टिकी हुई है। भगवान इसको अपने सुदर्शन चक्र पर धारण करके रखे। सबकी अलग अलग महिमा है। अयोध्या की तो बहुत ही ज्यादा महात्मा है। उसमें अयोध्या महात्मा में लिखा है 60,000 वर्ष। कितने? 60,000 वर्ष तक गंगा में स्नान करो, उसका जो फल होगा एक निमिष है। सरजू बसे तुले न तुलसीदास, एक निमिष केवल सरजू में अयोध्या में निवास करने से ही वो 60,000 गंगा स्नान का फल मिल जाता है। ये अयोध्या की महात्मा कौन वर्णन कर सकता है। अयोध्या दिव्य नगरी है, और आप तो स्वयं राम वहां तक बैठे तो पहले से ही थे, लेकिन आप बिल्कुल अपने आदत से ही बैठे। भगवान ने भी उस जगह को पाने के लिए 500 वर्ष तक तपस्या की। जरा देखिए, आप लोग कहते हो कि भगवान हमको मिलते क्यों नहीं है? क्यों? एक दिन शिव मंदिर में आया, जल चढ़ा दिया, मंदिर ठाकुर जी के मंदिर में जल, भगवान मिल जाएंगे एक दिन में? अरे स्वयं भगवान को देखो 500 साल तक टेंट में रहे, टेंट में। बरसात हो रही है, गर्मी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, लेकिन उसी टेंट के अंदर भगवान ने तपस्या की। 500 साल के बाद उनकी जगह मिली, मंदिर, विशाल मंदिर बना, और आज लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं दर्शन करने भगवान का। भगवान की तपस्या की है भाई, ऐसे वो जगह नहीं मिली। आप भी कुछ करो, कुछ करोगे तभी तो कुछ पाओगे, बिना किए यहाँ कुछ मिलता नहीं। तपस्या साधना तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए चरित्र का निर्माण होना बहुत जरूरी है। हर समय व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई हमारे जीवन चरित्र में दाग ना लगे। इसके बाद पहले मन को स्थिर करके मानव बने, चरित्र का निर्माण करें। तीसरा सोपान राम, यानी राम की प्राप्ति। राम के पास तक जाने के लिए राम आपको स्वयं ही अपने गोदी पर लेना है। भगवान के पास जाना है, अगर भगवान को मिलना है तो गोस्वामी जी महाराज साफ साफ रास्ता बताया। रामचरित्र मानस गोस्वामी ने लिखा, और रामचरित्र मानस लिखने के बाद आइए ग्रंथ की तरफ बढ़े।
विष्णु चरण कमल को जब प्राण तन से निकले तो कर्म स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले Thank you.
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र भगवान की जय बालकृष्ण लाल की जय सदगुरुदेव भगवान की जय यज्ञनारायण भगवान की जय ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। आज प्रथम दिन की कथा थी जिसमें रामचरितमानस के महत्व को लेते हुए वर्णन किया गया। कल सुबह 9 बजे से ये कथा चलेगी 1 बजे तक। सवेरे 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक कलश यात्रा के कारण आज थोड़ा सा देरी हुई थी, क्योंकि जो कथा सुनता है उसको तो पुण्य मिलता ही है, साथ में दूसरों को भी अगर प्रेरणा दी जाए कि भाई शिव मंदिर के प्रांगण में कथा चल रही है, चलो सुन लो, तो वो भी अगर आपके साथ आ गया उसका भी चौथा भाग पुण्य आपके खाते में जमा हो जाएगा। यानी अच्छे संगति से भी पुण्य के भागीदार आपको भी उसका चौथा भाग पुण्य मिलता है। तो ये अनंत गुना, देखो जगह भी अलग अलग बताई गई है, कथा सुनने के लिए पुण्य करने के जगह भी अलग अलग है।